नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। अलास्का में हुई बहुचर्चित रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बैठक के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद था कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध अब शांति की ओर बढ़ेगा। लेकिन असलियत क्या है? क्या वार्ता आगे बढ़ रहा है और रुक गई है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 15 अगस्त 2025 को अलास्का बैठक बिना किसी युद्ध विराम समझौते के समाप्त हुई। ट्रंप ने खुद माना कि युद्ध रुकने पर कोई सहमति नहीं बनी और अब फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के हाथ में है। रूस ने कहा कि असली वार्ता का एजेंडा तैयार ही नहीं था और कोई सीधी यूक्रेन रूस बैठक फिलहाल तय नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन को इससे प्रचार की जीत मिली, लेकिन शांति की दिशा में यह एक कदम पीछे था। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि रूस ने कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी है, जैसे यूक्रेन की संप्रभुता को मानना और सुरक्षा गारंटी देना। लेकिन मॉस्को अब भी मांग कर रहा है कि यूक्रेन दोनबास क्षेत्र छोड़ दे, नाटो की सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़ दे, तटस्थता अपनाए और अपने देश में पश्चिमी सैनिकों को न आने दे। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैव्रोव ने ज़ेलेंस्की को गैर कानूनी राष्ट्रपति बताते हुए वार्ता की संभावना और मुश्किल कर दी। जमीन पर हालात और भी गंभीर है। यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस पर रूस के भीतर बड़े ड्रोन हमले हुए, जिससे साफ है कि युद्ध रुकने के बजाय और तेज हो रहा है। अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार कह रहा है कि पुतिन से सीधी मुलाकात ही सबसे प्रभावी रास्ता है, लेकिन साथ ही ये अपनी सेना की ताकत और संप्रभुता पर भी जोर देते हैं। तो क्या युद्ध विराम संभव है? सैद्धांतिक तौर पर हाँ, लेकिन अभी नहीं। रूस की शर्त, जिनमें डॉनबास को नाटो से पीछे हटना और तटस्थ रहना शामिल है, यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए ये अस्वीकार्य है। अमेरिका अब केवल युद्ध विराम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालीन सुरक्षा समझौते की दिशा में जोर दे रहा है, जबकि यूरोप और यूक्रेन तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं। सच ये है कि फिलहाल युद्ध के हालात की कूटनीति की आकार दे रहा है। संक्षेप में, अलास्का वार्ता फिलहाल ठप पड़ी है। न युद्ध विराम हुआ है, न पुतिन ज़ेलेंस्की की सीधा बातचीत तय है। जब तक रूस अपनी शर्त में नरमी नहीं लाता और यूक्रेन की नेतृत्व की वैधता नहीं देता, तब तक शांति दूर की ही बात रहेगी। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।